हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। लास्ट वीक की तरह इस वीक भी काफ़ी सारे आईपीओज लाइनअप हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं वो है जेजी केमिकल्स का आईपीओ, जो 5 मार्च से ओपन होने जा रहा है। और फिलहाल जो आईपीओ भी रनिंग है वो है आर.के. स्वामी का आईपीओ, जहाँ पे 30% से ज़्यादा की लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट की जा रही है। तो फर्स्ट डे में ये आईपीओ जो है 2 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, तो अब उसको भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम जेजी केमिकल्स के आईपीओ के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कैसे लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट की जा रही है, सभी चीज़ों को हम डिटेल में आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 50 का, जिसकी बेसिस पे 22% तक की लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर हम कंपनी की बिजनेस मॉडल की बात करें तो 1975 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया की लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर कंपनी है। अब जिंक ऑक्साइड जो होता है उनका काम जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में होता है, यूज़ होता है उनका। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो सेरामिक में, पेंट, कोटिंग्स, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, देन एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र, ऑयल, गैस। तो इस तरीके के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो वही जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चर करती है जेजी केमिकल्स। तो काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है, काफ़ी डिफरेंट टाइप का इनका बिजनेस है। तो 10 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इनके क्लाइंट्स हैं, मीन्स ग्लोबल लेवल पे कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 2 कोलकाता में है और 1 आंध्र प्रदेश में है। तो ये पूरा कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। अब इनके फाइनेंशियल्स को अगर देखते हैं तो पिछले 3 सालों में कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो असेट में इनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख रहे हैं कि इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल पिछले 9 महीनों में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 9 मंथ में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। कंपनी का नेट वर्थ भी इंक्रीजिंग है और साथ ही कंपनी का रिजर्व और सरप्लस भी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का ROE और ROCE जो है वो कंपैरेटिवली कम है। 15% से ज़्यादा होता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे वो 15% से कम है। डेट इक्विटी रेशो कंपनी का 0 से कम है। इट मीन्स कि कंपनी के पास डेट नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.16 का है। PB रेशो 3.51 का है। EPS 13.6 का है। इसका PE 16.25 का है। तो ये सभी कंपनी के फाइनेंशियल्स हो गए जो हमको ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और कुछ चीज़ों में हमको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की यहाँ पे ज़रूरत लग रही है। तो अब हम बात करते हैं आईपीओ लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, कुछ लोन रिपेमेंट के लिए पैसा चाहिए, देन इनको कुछ वर्किंग कैपिटल्स के लिए, अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए फंड की ज़रूरत है, इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 5 मार्च को ये ओपन होगा एंड 7 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 221 का। एक लॉट में रहने वाले हैं 67 शेयर्स। टोटल आईपीओ का इशू साइज है 251 करोड़ का, जिसमें से 165 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 86 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में 67 शेयर्स रहने वाले हैं, तो आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 50 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 22% तक की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट की जा रही है। तो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इट्स बेटर टू वेट फॉर 3rd डे। अगर 3rd डे के मिड डे तक ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो हमारा थंब रूल कहता है कि अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, मतलब इसमें डिमांड देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।